Hi friends, welcome to Commerce Gyan Misra Ji classes. And today's topic is nature and purpose of business, which is the first chapter of class 11 business study. So let me move on. Hi friends, welcome to Commerce Gyan Misra Ji classes. And today's topic is nature and purpose of business. This chapter includes numerous contents related with business activities and its classifications. So let me move on. सबसे पहले हमें इस चैप्टर को जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर ह्यूमन एक्टिविटी है क्या. So human activity means क्या? The work done or performed by a human being. अब एक बंदा जो काम करता है, सपोज एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है या घर में आपकी माता क्या कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं, तो काम तो दोनों ही हैं, बट किसी एक से हमें क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने का एक जरिया मिलता है और किसी एक के माध्यम से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीते हैं. इसका मतलब ये है कि एक वर्क एक्टिविटी करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि इन रिटर्न हमको उसका एक रिवॉर्ड मिल जाता है. बट द मदर व्हेन शी वर्क्स एट होम शी डज नॉट गेट एनी रिवॉर्ड इन रिटर्न. मीन्स एज टीचर्स आर गेटिंग सैलरी बट द मदर विल नॉट गेट एनी सैलरी फॉर हर वर्क. तो कहने का मतलब हो गया ह्यूमन एक्टिविटी दो भागों में बट जा रहा है. एक तो ऐसी है जिससे हमें कुछ ना कुछ मॉनेटरी फ़ायदा होता है, बल्कि दूसरा जहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सोशल एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो ही हमारा काफ़ी होता है. तो ऐसे में ह्यूमन एक्टिविटी को दो भागों में बांट दिया गया. एक को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरे को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो ऑब्वियसली दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विथ economic purpose. For example, teacher teaching at a school or doctors that means treating a patient at their clinic, या मान लो एक एम्प्लॉयर के वहाँ पे काम कर रहा है. तो ये सभी चीज़ें क्या है, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ मैंने अभी बताया वो कहीं ना कहीं इन रिटर्न उनको मॉनेटरी हेल्प मिलता है. मे बी सैलरी, मे बी वेजेस, मे बी रेम्यूनरेशन, कुछ भी. बट एक ऐसी भी एक्टिविटी है जिसका मकसद लाभ कमाना या अर्निंग्स पाना नहीं होता है. फॉर एग्जांपल अ पैट्रियोटिज्म, देश के प्रति देशभक्ति. ठीक है, सोल्जर्स क्या करते हैं, काम करते हैं तो उनके बदले उनको सैलरी मिलता है. बट वाई यू आर फॉरगेटिंग दैट नोबडी विल दैट मीन्स टेक अ रिस्क ऑफ देयर लाइफ. तो वो अपने जान हथेली पर लेकर के सीमाओं पे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं. तो कहीं ना कहीं वो पैट्रियोटिज्म है. ठीक उसी तरह अगर बात करें, योर मदर इज़ वर्किंग एट होम. वाई सी इज़ वर्किंग? टू फीड योर फैमिली. बट सी इज़ नॉट वर्किंग विद द पर्पज़ भाई हमको कुछ उसके बदले मिलना चाहिए. तो ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. सो दो तरह का एक्टिविटी हम लोगों ने देखा, एक है इकोनॉमिक, दूसरा है non-economic. So further if we see those economic activities has been classified in three categories. पहला तो हो गया बिजनेस, दूसरा हो गया प्रोफेशन एंड तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट. तो हालांकि हम इस टॉपिक पे जाएं उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या कोई डिफरेंस है. तो ऑब्वियसली आंसर इज यस. सो लेट वी सी दोज डिफरेंसेस ऑल्सो. सो पहला है ऑब्जेक्टिव. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न मनी. सो अर्न मनी हो गया हमारा मेन ऑब्जेक्टिव किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का. बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? एक तरह का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है. सो यहाँ इफ़ यू आर एबल टू सेटिस्फाई योर मेंटल सेटिस्फैक्शन देन इट्स ओके. मनी मेजरमेंट का बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी मेजर्ड इन मनी और मनीज वर्थ.
मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मनी में मेजरमेंट पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट इज ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में हम लोगों ने देखा क्या कि एक व्यक्ति विशेष अपने लाइफ में पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही काम कर सकता है, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, लोग तब तक काम करते हैं जब तक उनके मेंटल सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। एग्जाम्पल का बात करें, अ टीचर इज टीचिंग एट स्कूल और डॉक्टर इज ट्रीटिंग देयर पेशेंट, और यू कैन से वर्कर्स आर वर्किंग एट देयर ऑफिस और फैक्ट्री। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है। नॉन इकोनॉमिक का बात करें तो सेम, अगर टीचर अपने बेटे को पढ़ा रहा हो या डॉक्टर किसी डिज़ास्टर के कारण कुछ हो गया है देश में तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ऐसे में ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। पॉइंट, अब आते हैं क्लासिफिकेशंस की तरफ। तो पहला क्लासिफिकेशन था हमारा बिजनेस। तो बिजनेस क्या है, दीज आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are connected with production, purchase and sale of goods and supply of services with main objective of earning profit। तो बिजनेस क्या है, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से, परचेज से या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ा होता है। साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है प्रॉफिट को अर्न करना, ये याद रखना है। अब आते हैं फीचर्स की तरफ। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने पहले ही बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड वर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियसली ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्योंकि वी कैन मेजर इन मनीज और मनीज वर्थ। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है, दे हेल्प्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ और द वांट्स ऑफ द कस्टमर। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं गुड्स को आइदर क्या करेंगे, खुद प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज को जनरेट करते हैं, अदरवाइज दे विल टेक फ्रॉम एनी अदर एंड देन दे विल प्रोवाइड टू द कस्टमर बाय सेलिंग इट, तो जिसको प्रोक्योरमेंट कर गया। नेक्स्ट, थर्ड, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। मीन्स ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा दैट शुड बी इन ए रेगुलर बेसिस। इस पर अगर एक एग्जाम्पल दूँ, सपोज I have got a pen on the road and I have sold to my friend. This is not a kind of business. क्यों, इसमें रेगुलरिटी नहीं है, मैं हमेशा ये चीज़ नहीं करता हूँ, बट someone is selling pens on regular basis, then this will be the example of business. Next है uncertainty of return. Suppose मैं आम बेचने वाला आदमी हूँ, सबके घर पे जा कर के दरवाजे पे आम बेचता हूँ। हुआ कि कल मैंने देखा कि कल मैंने 50 केजीज ऑफ आम बेचा। इज इट सेम दैट वी कैन गेट द सेम रिजल्ट टुडे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि वहाँ अनसर्टेनिटीज बहुत होता है, अनिश्चितता बहुत है। ऐसे में जो रिटर्न हमको कल मिल रहा था वो आज ही मिले या नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। सो देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट द गेटिंग रिटर्न्स। एंड द लास्ट इज रिस्क। एज देयर इज रिस्क, as there is uncertainties, obviously it creates a business risk. Means जहाँ uncertainty का chances है वहाँ कहीं ना कहीं risk का भी chance हो जाता है। So this is all about the features of business. Let me move on the next, that is profession and its features and therefore employment and its features. Next जो topic है वो है profession को लेके। So profession क्या है? These are those activities which requires special skills and knowledge to be applied by individuals in their occupation to earn fee. Means ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसके लिए एक स्पेशल स्किल्स या नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, और इस स्पेशल स्किल एंड नॉलेज को वो अपने ऑक्यूपेशन में लगा करके, अपने काम में लगा करके उससे फ़ी को अर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर बनने के लिए एटलीस्ट जो हम लोग जनरल मीन्स क्वालिफिकेशन जानते हैं, दैट शुड बी MBBS पास। तो ऐसे में क्या, जब MBBS करके वो डिग्री होल्डर बन जाता है, देन ही कैन ट्रीट पेशेंट्स इन जनरल फॉर्म। सो what he is doing, he is just using his qualification in his occupation to earn that particular fee.
अब फीचर्स पे आते हैं। तो पहला जो फीचर्स है हमारा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मीन्स प्रोफेशन जो है उसके अंदर क्या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। नंबर 2, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मीन्स यहाँ कोई भी आकर के एंटर नहीं कर सकते। फॉर दैट दे नीड स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज, दैट इज कॉल्ड थ्रू क्वालिफिकेशन। जैसे मान लो एक स्कूल में कॉमर्स का वैकेंसी है, सो नॉर्मली आज के डेट पे जो रिक्वायरमेंट्स होता है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एज वेल एज बैचलर इन एजुकेशन, देन यू आर कैपेबल टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर स्कूल। सो यहाँ रेस्ट्रिक्शन होता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऐसे जो भी अगर बात करें जो भी प्रोफेशंस हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे लॉयर जो होते हैं वो बार काउंसिल से जुड़े होते हैं, एक चार्टर्ड ICAI से जुड़ा होता है, एक CMA ICMI से जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अब ये क्या है, जनरली प्रोफेशंस में हम लोग रिवॉर्ड के तौर पे फ़ी तो ज़रूर कलेक्ट करते हैं, बट मेन मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता है, बल्कि इनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है रिवॉर्ड और रिटर्न। इन रिटर्न और इन रिवॉर्ड दे गेट फी। तो ये तो था फीचर्स प्रोफेशन को लेकर के। अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, दैट वाज एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है, इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। मीन्स जब कोई बंदा किसी के अंडर में काम कर रहा है और उस काम के बदले में रिवॉर्ड के तौर पे उसको अगर कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन या वेजेस मिलता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। जब एक बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है या रिटन फॉर्म भी हो सकता है, जिसके बेसिस पे ही वो बंदा उसके अंडर में काम करता है। नंबर 2 है रिवॉर्ड और रिटर्न। यहाँ पे रिवॉर्ड और रिटर्न के तौर पे इनको जो मिलता है वो है सैलरी और वेजेस। नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पे जो वर्क का नेचर होता है वो नॉर्मली परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे प्रोफेशन में क्या होता है, आपको गाइडेंस मिलेगा या कंसल्टेंसी जैसा होगा या एडवाइजरी जैसा होगा, बट यहाँ पे क्या आपको काम परफॉर्म करना होगा तो ही आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, यहाँ पे वैसा कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो नॉर्मली वी कैन से दैट जीरो इन्वेस्टमेंट वी नीड। एंड लास्टली क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशंस वेरी करता है एज पर ऑर्गेनाइजेशन एंड नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर। मान लो कि वो किसी अकाउंटेंट को रखना चाहता है, तो अगर वो बीकॉम है, एक्सपीरियंस्ड है, अकाउंटिंग का नॉलेज है तो भी वो रख सकता है, या हम एमकॉम है तो भी रख सकता है। बट इफ़ ही इज़ अपॉइंटिंग एज अ मैनेजर तो वो प्रेफर कर रहा है कि हाँ भाई बच्चा कैंडिडेट जो है वो MBA हो तो अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर टीचर के तौर पे खोज रहा है तो हाँ ठीक है भाई, अगर B.Ed हो, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ठीक होगा। तो क्वालिफिकेशन वेरी एज पर द नीड्स ऑफ organization or the employer. So this is about employment. So in this video we have covered what is human activity, types of human activity, differences between them, and different types of economic activities. Thank you.